बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन। आपको खुश आमदीद कहते हैं। 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हम बात करेंगे वो है जी 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी बात गश्त है। पहले जब 27वीं तरमीम आनी थी तब भी कोई कह रहा था आएगी, कोई कह रहा था नहीं आएगी, यानी कोई भी उसे ऑन नहीं कर रहा था। लेकिन चले 28वीं तरमीम की मर्तबा ये तो हुआ कि इसको ऑन कर लिया गया है। ऑन किसने किया मैं आपको बता देती हूँ जी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू हो रही थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई 27वीं तरमीम आ चुकी है, अब जो भी तरमीम आएगी 28वीं ही आएगी। तो इसका कहीं ना कहीं जो है वो इशारा जो है वो 28वीं तरमीम आने की तरफ भी है। 28वीं तरमीम में क्या होगा, NFC अवार्ड के मामलात जो हैं वो डिस्कस होंगे। आबादी, पानी की तरसील और दीगर अहम कौमी इश्यूज़ शामिल हैं जिनके हवाले से डिटेल सामने आएंगी। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है जो इस 28वीं तरमीम को बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस लाने की वजह बन रहा है वो मामला है जी वोटर्स की उम्र तय करना। पहले तो ऐसा शख्स जिसका ID कार्ड बन जाता है 18 साल की उम्र में वो नौजवान वोट कास्ट करने का अहल करार दिया जाता है। लेकिन अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि 28वीं तरमीम में कोई ऐसी शिक शामिल की जा रही है जिसमें वोटर की उम्र 22 साल, 25 साल, 20 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? क्या 18 साल का नौजवान हमारे कौमी फैसले कर सकता है, अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वाकई ही एज बढ़ा देनी चाहिए? इसी पे बात करेंगे जी। आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, रहनुमा है आप तहरीक इंसाफ के। आरिफ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि 28वीं तरमीम आ रही है क्या, कब आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी सिदरा, सबसे पहले तो हमारा जो प्रिंसिपल मौक़िफ़ है इस चीज़ पे आलमी अमेंडमेंट या कानून साजी जो भी ये असम्बली करती है, हम इस असम्बली को लेजिटिमेट असम्बली नहीं समझते। सही। हम समझते कि ये अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है, इसको तो कानून साजी या बजट पास करने का हक भी नहीं है। जो कि ये मतलब आईनी तरमीम तो ये सोच भी नहीं सकते इन्होंने जो 26वीं 27वीं की है, जो बेड़ा गर्क किया है मुतफिका आइन को, जिसकी आने वाली कई नस्लें उसका खमियाना भुगतेगी। तो मौजूदा असम्बली के पास पहले तो ये अखलाकी ना कानूनी ये ताकत है कि यह आइन में अमेंडमेंट करे। दूसरा 28वीं तरमीम ले आए या 29वीं ले आए या 30वीं ले आए, मौजूदा हालात में जो इंतजामिया का रवैया है, जिस तरह इंतजामिया का किरदार है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का किरदार है, इनको किसी तरमीम की जरूरत ही नहीं है। इनको तो फॉर्म 47 की जरूरत है। और फॉर्म 47 आपने देखा है जिस तरह इन्होंने बनाए हैं, इलेक्शन तो मीनिंगलेस हो गया इस मुल्क में, स्पेशली फेब 2024 के इलेक्शन के बाद। वो इलेक्शन से लोगों का एतमाद, एतकाद, यकीन उठ गया है। अब तो जो हुक्मरान चाहेंगे वही रिजल्ट आएगा, चाहे कोई भी तरमीम हो, कोई भी कानून हो, वो मैटर नहीं करता। आप वोटर की उम्र 60 साल कर दें या वोटर की उम्र 17 साल कर दें, रिजल्ट इन्होंने खुद बनाने, तो वोटर जब मैटर ही नहीं करता तो फिर इस किस्म के ये मामलात में ये क्यों पड़ रहे हैं? इस किस्म के जाली किस्म के असम्बली से एक जाली तरमीम कराने की इनकी क्या जरूरत है? मज़ीद आरिफ अब्बासी साहब, होगी। आपकी गुफ्तगू में सर आपने कहा कि ना आप असम्बलीज को मानते हैं ना पार्लियामेंटेरियंस को मानते हैं। मुझे सर ये बताइए कि आपने कहा कि मर्जी के तो फैसले हो रहे हैं, जो हुकूमत चाहती है वही तो हो रहा है, तो सर फिर ये तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? 27वीं तरमीम आई, अब 28वीं की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मामलात हैं जो कि 28वीं तरमीम के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, उससे पहले हल नहीं हो रहे? देखिए सर, असल में मौजूदा हुक्मरानों को पता है कि इनकी बेस अवाम में नहीं है, इनकी रूट्स अवाम में नहीं है। और फिर ये जो इनलीगल, जो गैर कानूनी के इक़दाम इन्होंने पहले किए हैं, जैसे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से लेके जो निगरान हुक्मरान थे और उसके बाद आगे चल होता है कि लातादाद आईनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं और बड़ी सुर किस्म की हुई हैं। ये जो आइंदा गैर कानूनी काम या अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक जाली किस्म की एक वो लेजिटिमेसी लेना चाहते हैं, जिसका इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत आएगी, अवामी नुमाइंदे इस मुक़द्दस ऐवान में बैठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें तरमीम की या इनकी जितनी भी कानून साजियाँ, जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कानून में तरमीम की, बाकी पीका एक्ट में तरमीम की, बहुत सारे कानून में इन्होंने जो तरमीम की वो इनकी किसी काम नहीं आएंगी, शायद इनके गले पड़ जाए।
तो मैं तो नहीं समझता कि इतना तरद्दुद करना चाहिए, ठीक। मजीद बदनामी मोल लेनी चाहिए अब्बासी 28वीं साहब, तरमीम का। अब्बासी साहब मुझे ये बताइए सर कि जो वोटर की उम्र है 18 साल ही रहनी चाहिए, या फिर जो प्लान हो रहा है 28वीं तरमीम में जो सुनने में आ रहा है कि 22 या 25 साल हो जानी चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, वोटर की उम्र तो 18 साल आखिर इसी असेंबली ने आइन में डाली थी, बड़ी सोच समझ के। वो जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये आइन बनाया, पहले 21 साल हुआ करती थी, शायद आपको याद हो, फिर जी 21 जी से 18 बिल्कुल। कर दी गई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो फायदा ढूंढ रहे हैं वो इनको नहीं मिलने वाला। वोटर की उम्र अगर 18 साल है तो ये अपने लिए वो जो जी जेन हमारी जी जनरेशन है उसमें मजीद अपने लिए मुखालफत या दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 70 लाख नौजवानों से उनका वोट का छीन लेंगे तो वो आपके लिए कोई उनके सिंपैथीज या हमदर्दियां उनके दिल में हुकूमत के लिए नहीं पैदा होंगी ना, एक रिएक्शन होगा उनके दिल में भी। वो खुद अगर वोट ना भी डालें तो कम से कम अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने बाकी जो करीबी घर के लोग हैं उनको इजलास में मजबूर करेंगे। जहां वो खुद वोट डालना चाहते थे वो उनके पेरेंट्स या बहन भाई या उनके घर के अफराद उसी पार्टी को वोट दें जिसको उनको देने से जबरदस्ती ताकत के जरिए रोक दिया गया। अब्बासी साहब, एक मुझे जनरलाइज में क्वेश्चन करूंगी आपसे कि आपको क्या लगता है, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा कि 18 साल का एक नौजवान, क्या उसमें इतनी सियासी बसीरत होती है, क्या वो अकली तौर पर, शाउरी तौर पर इतना जो है वो पुख्ता हो जाता है कि वो फैसला कर सके कि इस वक्त मुल्क में कौन सी सियासी जमात को होना चाहिए? क्या हमारा नौजवान 18 साल की उम्र में इतना पुख्ता हो जाता है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ हो जाता है जी। 18 साल की उम्र में जब आप उसको आईडी कार्ड दे देते हैं तो वो तमाम अहम फैसले करने का अहल हो जाता है। वो मतलब है कि अपनी नौकरी के लिए चॉइस का, तालीम उसकी तकरीबन उस उम्र में आके कम इंटरमीडिएट हर बच्चा कर चुका होता है जब वो 18 साल का होता है जिसने पढ़ा हो। तो जब आप उसको जिंदगी के बाकी सारे संजीदा फैसले करने का इख्तियार दे देते हैं आईडी कार्ड की सूरत में, तो पासपोर्ट तो खैर बचपन से बन जाते हैं। आईडी कार्ड एक ऐसी है, आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस उसमें वो बना सकते हैं, उसमें वो बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई भी जो लीगल काम है वो शनाख्ती कार्ड पे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट चला सकता है। तो फिर क्या वजह आप उसको क्यों नहीं आप वोट का हक उसको उससे छीनना चाहते हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 18 साल उम्र ठीक है, तो फिर ये क्यों बातें हो रही हैं कि 22 और 25 साल उम्र जो है वो की जा रही है या फिर होनी चाहिए? देखिए सिर्फ जो जी जेन है ना, इसमें जैसे श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, बाकी बहुत से ममालिक में ये वो एक जनरेशन है जो हम सबसे ज्यादा करंट अफेयर से, सोशल मीडिया के थ्रू, सियासी मामला से, इक्तिसादी मामला से, फॉरेन अफेयर से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी हैं, आगाह भी हैं और उसमें नजर भी रखते हैं। तो इनमें शोर शायद हमारी जब हम इस एज में थे हमसे बहुत ज्यादा आगे है ये, तालीम में भी और शऊर में भी, और इनको जो वसाइल मैसर हैं, जो सहूलियात मैसर हैं, स्पेशली ये जो इंटरनेट है इसके थ्रू, तो ये हमसे शायद बेहतर फैसले करने की पोजीशन में है और इनको शायद इतना नॉलेज, हमसे ज्यादा नॉलेज होता है आप बहुत सारी चीजों में। अच्छा मैं सर, समझता हूँ कि आरिफ साहब, एक बात में होगा, एक बात जी होगा जी जी, कि इनके दिल में जो खौफ है कि ये जो नौजवान है ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम ये 2.5-3 करोड़ वोट निकाल लेंगे तो शायद कोई इलेक्शन के रिजल्ट में नहीं फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ा ओबियसली कह रहा हूँ, आप बाहर जाके अवाम में जाए तो इनकी ये जो गलत फहमी है ना कि ये हम ये 2.25 करोड़ वोट, ये 2,70,000 ये जो वोट आप बातें निकाल कर रहे देंगे हैं तो रिजल्ट। अब्बासी साहब, ये जो सर आप बातें कर रहे हैं, ये कौन सी सियासी जमात को नहीं पता? क्या पीटीआई को 2018 में नहीं पता था, या फिर नून लीग को अब नहीं पता था? सर किसको नहीं पता ये, या पीपल्स पार्टी को नहीं पता? किसको नहीं पता? अच्छा, सर मैं सिद्रा, मैं आप 2018 में ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सीटें, मेरे कई दोस्त एमएनए के इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको रात को जीत रहे थे, सुबह वो जो सिस्टम डाउन हुआ तो वो हारे हुए थे। वो भी 2018 में भी हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे सीटें छीनी गई। 2013 में मैं खुद इलेक्शन लड़ा, असेंबली में गया, मुझे पता है कि हमारे साथ पिंडी में हमारे एमएनएस की एक मैडम थी, मैडम मीना मंजूर, या हमारे बाकी एमपीएस के साथ, बहुत सारों के साथ किस तरह उनका राया गया। अब्बासी साहब, बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं आपको उसकी तरफ लाना चाहूँगी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, हमेशा से ये पाकिस्तान की रीत रही है कि ओपोजिशन हमेशा मासूम होती है और हुकूमत हमेशा जालिम होती है। ये पाकिस्तान की रीत रही है और आज तक वही चल रही है। सर मुझे ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि
वोटर की उम्र भी ज़ेर बहस आएगी 28वीं तरमीम में, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है, एक पॉइंट भी दिया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल फिक्स की गई है तो फिर वोट देने की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। ये राना साहब अपने अकाबरीन से पूछे, पुख्ता सियासी वर्कर है और उन्होंने बड़ी मार खाई है सियासत में जमहूरियत के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिरी उम्र में आके शायद वो ट्रैक से उतर गए हैं, या उनकी क्या मजबूरियां मुझे नहीं पता, कि वो एक आम सियासी वर्कर के राय के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो खुद, मुझे पता है उनका, जब वो पीपल्स पार्टी में थे उनके साथ क्या हुआ और फिर किस तरह वो मुस्लिम लीग में धकेले गए। लेकिन इतना पुख्ता सियासी वर्कर, इतना तजर्बाकार जानदीदा सियासी वर्कर जिसने ग्राउंड पे स्ट्रगल की हो, उसके मुंह से इस तरह की बातें जो कि जेन्युइनली पॉलिटिकल वर्कर की राय के खिलाफ हो, अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ हम नहीं इफेक्ट हो रहे, इसमें जो नून लीग का वोटर है उसके दिल में भी बदगुमानी पैदा होगी, जो पीपल्स पार्टी का वोटर है उसके दिल में भी बदगुमानी पैदा होगी, जो जमात इस्लामी का वोटर है, इवन मौलाना साहब का, जिस आप वोट का हक छीनेंगे उसके दिल में बदगुमानी और वो अदावत पैदा होगी। तो किसी पॉलिटिकल वर्कर को किसी गैर जमहूरी इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही मजबूर क्यों ना हो और कितने आपके मुफाद में ना हो। लेकिन आपको जमहूरी वर्कर हमेशा जमहूरी राय के साथ अच्छा लगता है, अगर वो जमहूरी राय के खिलाफ चलेगा तो लोग उसको बुरा समझेंगे। सही। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अभी तो उम्र की बात हो रही है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी तरमीम भी आ सकती है या फिर इस पे भी बात हो सकती है कि वोटर का एजुकेशनल होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि उसके लिए FA BA या मास्टर्स की डिग्री ही लाजमी करार दे दी जाए कि भाई जो पढ़ा लिखा है सिर्फ वही वोट देगा, जो नहीं जा रहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो वोट नहीं दे रहा। देखें, ये मौजूदा हुक्मरानों से कोई चीज बाइद नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये आइन को तोड़ सकते हैं, इलेक्शन को चुरा सकते हैं, तो भाई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अनपढ़ बंदे से टैक्स लेना अपना हक समझते हैं, वो माचिस की डिब्बी या सुई से लेके अपने कफन तक जितनी जिंदगी गुजारते हैं वो हर चीज पे टैक्स देता है, तो उससे आप किस तरह वोट का हक छीनेंगे। लेकिन मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो हुक्मरान है, इनका तर्ज हुक्मरानी है, नहीं कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई ऐसी तरमीम आज तक क्यों नहीं आई, चाहे वो PTI का दौरे हुकूमत हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी दौरे हुकूमत, कभी कोई ऐसी तरमीम क्यों नहीं आई कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एजुकेशन होना, मास्टर्स डिग्री, कम से कम मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप सियासत में आ सकते हैं, फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर उसके बाद ही आप पार्लियामेंट तक पहुँच सकते हैं। देखें, ये मुशर्रफ के दौर में आई थी, आपको पता है कि वो क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन करती थी नेशनल असेंबली के लिए, और मेरा प्रोफेशनल के लिए शायद इंटरमीडिएट थी, लेकिन नहीं सूट की ना। जो सियासत में लोग हैं, अगर ये और कुछ कर सकते तो सियासत में क्यों आते। मैं आपकी ईमानदारी से बताता हूँ, जब आप सियासी वर्कर बनता है, जो कॉलेज में, यानी अब्बासी साहब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए आप सियासत में आ गए? मैं आपकी नहीं, मेरे आपने ऐसी बात की। जी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। कॉलेज में जो बंदा बिल्कुल नकम हो, वो यूनियन में चला जाता। जब कॉलेज से निकलता है, मोहल्ले गली में या अपने एरिया में जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो लोगों के जिरगे, लोगों की मतलब कि बजाय सोशल वर्क को करते करते सियासत में आ जाता है। वो कभी एक दफा मैंने कहा भी था असेंबली में कि जो सबसे बड़ा बदमाश होता है वो MNA होता है, दादागीर रसागीर, उससे छोटा MP होता है, उससे छोटा काउंसलर होता है। ये क्लास ऐसी है कि जिसमें हमें पढ़े लिखे लोगों की, अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, बिल्कुल ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि उसका इखलाकियात सिर्फ 62-63 कागजों में नहीं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे चेक की जाए, और उसके एजुकेशन लेवल, अगर ऐसी कोई तरमीम हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि पढ़े लिखे अच्छे लोग अगर पार्लियामेंट में होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजों से हम बच जाएंगे जो हमारे लिए और मुल्क के लिए नुकसान। सर, आप सपोर्ट करने वाले हैं 28वीं तरमीम को? वोट देंगे हक में या मुखालफत में? डेफिनेटली। अभी तो तरमीम का किसी को भी नहीं पता, नहीं, या वज़ीर आज़म से पूछ लें। जैसे 26 तरमीम, 27वीं तरमीम जब ऐवान में टेबल हो गई तो पता चला, तो अभी तो किसी को पता ही नहीं। अवाम में चीज है, या जो कराने वाले हैं उनको शायद पता हो। आप किसी भी हुक्मरान जमात के किसी MNA से पूछ लें, किसी मिनिस्टर से, इवन लॉ मिनिस्टर से पूछ लें आप कि भाई क्या है 28वीं तरमीम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई जवाब दे। अच्छा सर, 27वीं तरमीम जब लाई गई तो उसका क्या क्या फायदा हुआ कि अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि 28वीं तरमीम भी लाई जानी चाहिए? देखें, 27वीं तरमीम का ये फायदा हुआ कि आपको एक आईनी अदालत मिल गई,
آپ کو بتائے گا، اب سپریم کورٹ کے جو سو موٹو تھا اس سے جان چھوٹ گئی. اب جو مرضی کریں، جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں، 5 لوگ ہیں میرا خیال ہے اس میں آئینی عدالت میں، تو وہ تو ابھی آپ آج سارا سسٹم چینج کر دیں اور آئینی مطلب آپ کا جو صدارتی نظام آ رہا ہے، آئینی عدالت اس کو وہ کر دے گی، ویلیڈیٹ کر دے گی. اسی طرح یہ جو ترمیم 28ویں ہوگی، یہ کہاں جائے گی؟ یہ وہیں جائے گی، ویلیڈیٹ ہو جائے گی. جو ہماری پرانی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی تک وہ وہیں تو سر جانی ہے. آپ احتجاج تو کیوں نہیں کرتے؟ 27ویں چپ چاپ آئی، کس وقت آئی، کب پاس ہو گئی، امپلیمنٹیشن ہو گیا، کسی نے کچھ، آپ پی ٹی آئی بھی ڈر کے کیا اندر بیٹھ گئی؟ اب احتجاج کچھ نہیں ہے، ہاں، کوئی میرا سوال نہیں خیال ہے اٹھائے کہ گا؟ خوف ہے اپوزیشن لوگوں سر کو. نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت. اپوزیشن صرف تھوڑی ہاں بہت جو ہے دیکھو، وہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، باقی کوئی رول نہیں ہے اپوزیشن کا اس وقت. میرا خیال ہے جو کچھ کر دیا گیا اپوزیشن کے ساتھ 9 مئی کے بعد، پھر 26 نومبر، اس میں پہلے 25 مئی ہوا، تو اس کے بعد خوف ہے ورکر کا بھی. دیکھیں ابھی ہمارے ہزاروں ورکر جیلوں میں ہیں، ان کے پیچھے فیملی سفر کر رہی ہیں، جو مقدمے ہیں. میں ابھی کل پھر ہماری تاریخیں مطلب مہینے میں 4 5 6 دفعہ ہم لوگ تاریخیں، تو لوگ سفر کر رہے ہیں. اور خوف ایک ہے، ورکر جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح موٹیویٹڈ ہے، بٹ اس کے یہ خوف کہ میں جیل چلا جاؤں گا، پرچہ ہو جائے گا، پرسیو کون کرے گا. پی ٹی آئی اس طرح کی جماعت نے جو فنڈنگ کرے یا پیسے دے ورکر کو. ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں، ان کے گھر کے بڑے برے حالات ہیں. اسی طرح جو اب تاریخ میں جاتے ہیں، وکلا کا خرچہ، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ، ایک ورکر کو جب پرچہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو جو رویہ حکومت نے، اور پرچہ بھی اسٹیٹ میں دہشت گردی کا، آپ اگر نعرہ بھی لگا دیں گے آپ کو اے ٹی سی عدالت میں جانا پڑے گا. اس میں تھوڑا سا ورکر میں یہ خوف ضرور پایا جاتا ہے، یا اس کے پیرنٹس میں پایا جاتا ہے کہ اگر پرچہ ہو گیا یا اندر چلے گئے تو پھر ضمانتیں کس طرح ہوگی، مقدمے کس طرح لڑیں گے. اس سے تھوڑا سا وہ بیک فوٹ پہ آئی ہے جماعت. لیکن جو موٹیویشن ہے، جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، جو لوگوں کی افیلیشن ہے، وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اگر کبھی بھی اللہ کرے ہوں جو غیر جانبدارانہ ایماندارانہ الیکشن ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگ عمران خان کے ساتھ. عباسی صاحب، مجھے سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جتنی سختی کر دی گئی ہے، ووٹر سپورٹر اس وقت ڈر رہا ہے اور نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل حقیقت ہے. مجھے یہ بتائیے سر کہ جب بھی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، ملک میں کچھ کرنے کی، احتجاج کی یا کسی بھی معاملے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ غریب بندہ ڈنڈے کیوں کھاتا ہے؟ اسی کو مار کیوں پڑتی ہے؟ وہی سڑکوں پہ کیوں نکلتا ہے؟ اس کی فیملی کیوں اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ پارلیمنٹیرینز، ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی ایز، یہ کوئی فلور پہ بتائیں، احتجاج کریں، کچھ نظر آئیں، سڑکوں پہ نکلے، اپنی بھی تو ذمہ داری نبھائے نا. یا پھر ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے صرف سیاسی بڑوں نے صرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنا ہے اور غریب نے آ کے باہر جو ہے وہ ڈنڈے کھانے؟ نہیں، مارنے والے بھی غریب کے ہی بیٹے ہوتے ہیں، مار کھانے والے بھی غریب کے بیٹے ہوتے ہیں. ایلیٹ کلاس جو ہے، جو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. ہم نے کبھی سنا ہے کہ بڑا سیاستدان کوئی روڈ پہ گرا ہے اس کا سر پھٹ کے؟ بہت کم ایسی مثالیں ہیں. تو یہ بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل جو ایرا ہے، جو ہم سیاسی لوگ ہیں، وہ دوسرے کے بچوں کو زیادہ استعمال کرتے اور اپنی کوشش کرتے ہیں اگر میرے بچے، میرے جو ریلیونٹ لوگ ہیں، وہ اگر احتجاج ہے تو وہ شاید اس میں گھر سے بھی نہ نکلے. یہ بدقسمتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امیروں کے بچے یا مطلب سیاسی لیڈر اپنے بچوں کو اس طرح نہیں انوالو کرتے پروٹیسٹ میں جس طرح عام ورکر کو استعمال کرتے ہیں. پھر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، پھر جب حکمرانی میں آتے ہیں تو ان ورکروں کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا. ان کو کسی جگہ کہیں یہ میٹر نہیں کرتے، یہ صرف استعمال اسی حد تک ہوتے ہیں. نعرے لگا دیے، کیمپ لگا دیے، ووٹ دے دیے، پولنگ اسٹیشن سنبھال لیے. جب ریزلٹ آ گیا، جب اناؤنسمنٹ ہو گئی، ایم این ایز، ایم پی ایز یا کیبنٹ بن گئی، پھر ان بیچاروں کو شاید ان کا ٹیلی فون سننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر 5 سال کے لیے بس فون بند، کوئی نہیں پوچھنے والا. 5 سال بعد دوبارہ بالکل جی، گلیوں میں آئیں گے، شکلیں دکھائیں گے. یہ حقیقت ہے. عباسی صاحب، بڑی یہ مجھے بڑا پسند آیا کہ آپ نے جو حقیقت ہے اس کو بالکل کھلے دل سے تسلیم کیا ہے کہ سچائی ہماری سیاسی ورکر کا کام ہے سچی بات کرنا، چاہے وہ آپ کے خلاف جاتی ہو یا آپ کے حق میں جاتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی اس وقت مکمل طور پر چاہے 28ویں ترمیم بھی آئے تو اس کے پورے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ نہ فلور پہ کچھ کر سکتی ہے، نہ وہ باہر تو نکلنے کا آپشن نہیں ہے. تو پی ٹی آئی بس سائڈ پہ، جسے کہتے ہیں کھڈے لائن لگی ہوئی ہے، وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کا جو چاہے وہ کرتی جائے. نہیں دیکھیں، ہم کوشش تو اپنے طور پہ جتنی ہمیں طاقت ہے، صلاحیت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں
हम जरूर मुखालफत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ा दावा कर दूं हम, तो वो नामुमकिन है। जिस हद तक हम कर सकते हैं, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो रोडों पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया पे हो, हम अपनी हद तक करेंगे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं और उतना जरूर करेंगे। वो मैंने आपको बता दिया जो मौजूदा हालात है, कितना कोई कर सकता है। ठीक है सर, 28वीं तरमीम, अगर मैं आपसे मकासद पूछूं, क्योंकि हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक जो हम वोटर के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक कौन सी है? क्या लगता है 28वीं तरमीम में सिर्फ ये वोटर की उम्र के हवाले से बहस होगी, यही बहुत बड़ा इशू है, या फिर इससे बड़े भी मामला सामने आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वोटर का तो एक इशू है जो मैटर नहीं करता, क्योंकि वोटर ही मैटर नहीं करता तो वोटर की उम्र, मैं जो है जो मेरा मैं 1977 से इलेक्शन में, मतलब कि 1977 में जो इलेक्शन था उसमें मैंने पर्चे बताई थी, उससे ऑनवर्ड बड़ा एक लंबा सफर है। तो मैटर करता है कि मौजूदा निजाम को संभाला कैसे जाए और इसको काबू करके मजबूत किस तरह किया जाए, क्योंकि मसनूई निजाम है ना जी, अवाम में इसके रूट्स नहीं है। इस निजाम को इस्तेकाम देने के लिए शायद कोई सिस्टम में बड़ी तब्दीली आ जाए, पॉसिबिलिटी है। और शायद किस टाइप की तब्दीली सर? इसके माइट बी के सिस्टम को पार्लिमानी से हटा के मतलब कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ ये ले तो जाया सर जाए। एक साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, पॉसिबिलिटी सोची जा सकती है। आई डोंट हैव एनी न्यूज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे मजबूत बंदोबस्त किए जाएंगे कि सिस्टम को किसी तरह, मसनूई सिस्टम को, आर्टिफिशियल सिस्टम को किसी न किसी तरह बैसाखियां दे के इसको मजबूत किया जाए और इसको आगे चलाया। ठीक है आरिफ अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होंगे।